हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी 5th क्लास की जीके टीचर अनुपमा बोल रही हूँ। जैसे कि अभी तक हम जीके में 10 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे 11 लेसन जो कि है मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। तो और इससे पहले 9-10 चैप्टर के लिए हमें वीडियो देखना होगा, जो कि दोनों चैप्टर एक ही वीडियो में है। तो उसमें है सिंबॉलिक लैंग्वेज और ब्रांड रिकॉल। तो हमें एक वीडियो देखेंगे तो उसी के अंदर दोनों चैप्टर साथ में हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेज आर इंगेज इन फार्मिंग। तो इंडिया हमारी जो है ज़्यादातर एग्रीकल्चर कंट्री है। लोग ज़्यादातर किसान हैं यहाँ पर। और जैसे इंडिया में जितने भी गांव हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग किसानी करते हैं, ज़्यादातर खेतीबाड़ी में ही बिजी रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसमें बताया, ये जो है मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फूड ग्रेन्स है और कैश क्रॉप्स है और 3rd नंबर है प्लांटेशन क्रॉप्स और 4th है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो जैसे कि फूड ग्रेन्स हैं, इसमें आते हैं राइस, व्हीट, मेज और मिल्क एंड पल्सेस। जैसे कि ये जो फूड ग्रेन्स हैं इनके बारे में मैंने बताया। ये राइस मीन्स क्या होता है, चावल होते हैं। व्हीट मीन्स अनाज, जैसे गेहूँ वगैरह है ना। और मेज मीन्स मक्का, वो भुट्टा होता है। आजकल भुट्टे तो सब लोग खूब खा रहे हैं ना। जैसे मेज मीन्स भुट्टा और मिलेट मीन्स होता है बाजरा और पल्सेस मीन्स दाल। तो इनके बारे में बताइए, ये क्या है, फूड ग्रेन्स हैं जो हम खाने में यूज़ करते हैं ना। और अब ये कैश क्रॉप। कैश क्रॉप में जैसे कॉटन है, जूट है, शुगर कैन है और तंबाकू है और ऑयल सीड। तो ये जो बताई है कॉटन, जूट, शुगर कैन, तंबाकू, ऑयल सीड, ये क्या होता है, ये मार्केट में डायरेक्टली सेल करके, जैसे कि कैश क्रॉप्स हैं तो ये बेचने के लिए ही उगाए जाते हैं, ये डायरेक्टली सेल हो जाते हैं। और जैसे ये है कॉटन क्या जूट है, तो ज़्यादातर इनसे ये यूज़ होते हैं, इनके द्वारा हम काफ़ी चीज़ें बनती हैं, तो ज़्यादातर हम उनको सेल कर देते हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे प्लांटेशन क्रॉप्स। तो ये प्लांटेशन क्रॉप्स है, इनमें आती हैं जैसे बागान होते हैं, उनमें जैसे टी है, कॉफ़ी है, कोकोनट है और रबर है। तो इन चीज़ों को, यानी जो बड़े बड़े बागान होते हैं उनमें ये उगाए जाते हैं ना। और अब है ये 4th नंबर का हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। जैसे इसमें आते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल। इनके लिए ये जैसे ये 4 कैटेगरी हैं, तो इनका बता दिया हमने 4 कैटेगरी में कौन कौन से हैं, तो हमें ये ध्यान रखना। तो अब आगे हम चैप्टर में जो है उनके बारे में पढ़ेंगे और ये कैटेगरी जो मैं बता चुकी हूँ। देखो बच्चों, ये आपकी बुक से है, जो बुक में लिखा है वो एक बार मैं आपको दिखा दूँ। ये आपका लेसन नंबर देखो 11 है ना। अभी बोर्ड पे समझाया था, अब हम बुक में देख रहे हैं। तो जैसे बुक में दिया हुआ, गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम मेजर क्रॉप्स ग्रो इन अवर कंट्री। यानी अवर कंट्री, हमारी कंट्री में कौन कौन से नेम्स, द स्टेट विच आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ दीज क्रॉप्स। ठीक है, तो हमें क्रॉप्स के नेम बताना है। तो बच्चों, जैसे कि अभी मैंने बोर्ड पे समझाया था, उनकी हमने बताया था कितनी कैटेगरी है, इनकी कितनी 4 कैटेगरी है ना। जिसमें बताया था कि फूड ग्रेन्स, कैश क्रॉप्स और प्लांटेशन क्रॉप्स और 4th नंबर हॉर्टिकल्चर
है ना, क्रॉप्स के बारे में बताया था। तो हमने क्या बताया था, 4 कैटेगरी बताई थी, जैसे कि इसमें 4 कैटेगरी के बारे में बताया हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पर पूछा गया है कि द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट इज़, तो कहाँ ज़्यादातर यानी जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो उसके बारे में हमें बताना है ना। हर क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है, जैसे द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इज़, तो हम इनके बारे में अभी हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले जैसे कि मैंने बोर्ड पर पढ़ाया हुआ है आपको, जो मैंने 4 कैटेगरी बताई है, जैसे आपको कैटेगरी पूछी जाएगी कौन सी कैटेगरी में क्या उगाया जाता है, तो आपको वैसे ही लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे पूछा फूड ग्रेन, तो फूड ग्रेन्स के नेम लिखेंगे, कौन कौन से आते हैं फूड ग्रेन्स में। और जैसे कैश क्रॉप्स पूछा है, तो कैश क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं उनके बारे में लिखना है। जैसे कि प्लांटेशन क्रॉप, तो प्लांटेशन क्रॉप्स है, उनसे उनके बारे में पूछा जाएगा, तो वो आपको बताना है। जैसे मैंने बताया था टी, कॉफ़ी, कोकोनट, रबर, है ना, तो ये सारी चीज़ें। फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वो कौन सी हैं, तो देखो बच्चों, ये जैसे कि मैंने यहाँ ये आपकी बुक में 10 क्वेश्चन हैं और इनको हम पढ़ेंगे और इनके आंसर भरेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको मैं बोर्ड पर एक एक करके आंसर समझा दूंगी। जैसे द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टी इज़, किस जगह होता है उस जगह का नाम लिखना है, जैसे कहाँ पे है क्या है। तो क्या मेजर प्रोड्यूसर, जैसे जूट है ना, जूट इज़ कहाँ पे, तो हमें लिखना है वेस्ट बंगाल। द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इज़, तो ये कहाँ पर है, पंजाब में, ठीक है। तो आपको इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है, आपको उस जगह के नेम लिखने हैं कि कहाँ कहाँ पर। जैसे कि इसमें यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है ना, क्रॉप्स ग्रो इन अवर कंट्री, यानी हमारी जो कंट्री में जो होते हैं उनके नेम क्या करना है हमें, स्टेट विच आर द मेजर, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा यानी जो पाया जाता है, तो उनके उन स्टेट के नाम हम यहाँ पर भरेंगे, उनके बारे में बताएंगे। तो बच्चों अब हम बोर्ड पर देखेंगे और एक एक करके आंसर भरेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा सेम है, लेकिन बस थोड़ा ये पूछा गया है कि कॉफ़ी कहाँ होती है, तंबाकू कहाँ होती है ना, ग्राउंडनट ये कहाँ पे ज़्यादा होता है, हाँ, तो मेज़ है ये कहाँ पे होता है, सोयाबीन है, शुगर कैन है। तो ये सारी चीज़ें जो पूछी गई हैं नंबर से आपको 10 नंबर तक, तो हमें इनके बारे में बताना है कि इस किस उत्तर प्रदेश में होता है, कि मध्य प्रदेश में होता है, कि आसाम में होता है। तो हम इन सारे नेम इनके बताएंगे। तो अब बच्चों हम इनके बारे में अब आगे और पढ़ेंगे, जैसे कि बुक में मैंने समझाया है, अब मैं आगे और अभी आपको आंसर बताती जाती हूँ। तो जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें बुक में दिया हुआ है द मेजर प्रोड्यूस ऑफ जूट इज, तो मेजर प्रोड्यूस ऑफ जूट इज, तो जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो हमें बताना है कहाँ पर होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। ये आपका फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। अब हम पढ़ेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन, जैसे कि उसमें पूछा गया है द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इज, तो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा व्हीट यानी जो अनाज को गेहूँ होते हैं कहाँ सबसे ज़्यादा पैदावार होती है तो उनके बारे में पूछा, तो किस जगह पर होता है, पंजाब में। पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूँ वगैरह है, तो ये सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं। ऐसे ही आपसे थर्ड क्वेश्चन है द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टी इज, तो टी मीन्स यानी चाय, चाय पत्ती जो होती है वो चाय होती है जो हम लोग को सुबह उठते ही चाय की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, आसाम में। तो ये कौन सा राज्य, आसाम है। तो हम जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है उसमें प्रोड्यूसर ऑफ टी इज आसाम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं उसको पढ़ रही हूँ और आंसर यहाँ पर बता रहे हैं। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इज, तो शुगर कैन किस चीज़ को बोलते हैं, शुगर कैन, तो शुगर कैन मतलब क्या होता है, शुगर कैन मीन्स होता है गन्ना, ठीक है। तो जैसे कि उसमें पूछा गया है शुगर कैन, ये इसका कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर आपका है फिफ्थ क्वेश्चन द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इज, तो सोयाबीन की सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ पे है, सोयाबीन की सबसे ज़्यादा फसल जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो बच्चों हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए, अब हम पढ़ेंगे इससे आगे के क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे।
तो जैसे कि हमने अभी तक फाइव क्वेश्चन हमने रीड किए। अब हम पढ़ेंगे 6 वाला क्वेश्चन, द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मेज इज। तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ किया जाता है इसे, मेज यानी क्या होता है, भुट्टा। भुट्टे को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ किया जाता है, कर्नाटका में। ये सबसे ज़्यादा इस राज्य में भुट्टा उगाया जाता है ना। और जैसे कि 7 नंबर में है, द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ग्राम इज। तो सबसे ज़्यादा चने का उत्पादन कहाँ पर होता है, चने का उत्पादन एमपी में होता है सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जैसे शॉर्ट में लिखा है एमपी, इसका मतलब क्या है, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर ये है। जैसे कि बच्चों ये वाला क्वेश्चन था कि इसका प्रोड्यूसर जो है कहाँ पे किया जाता है, द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ग्राम। तो ये चने का जो है सबसे ज़्यादा एमपी में होता है, लेकिन आपकी बुक में क्या दिया था, आपकी बुक में दिया था तमिलनाडु। तमिलनाडु में होता है, लेकिन अपने एमपी में सबसे ज़्यादा चने का उत्पादन होता है। और उसके बाद एमपी भले, लेकिन तमिलनाडु भले, लेकिन एमपी पहले है। ठीक है। और 8 नंबर का क्वेश्चन है, द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, यानी ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली। तो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में। तो ये मूंगफली का उत्पादन जो ज़्यादातर गुजरात साइड, गुजरात में बहुत होता है। और 9 नंबर का क्वेश्चन है, द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इज। कॉफ़ी कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, कर्नाटका में। तो इसका उत्पादन कर्नाटका में होता है। और आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है जो कि द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टेपियोका। तो जैसे कि टेपियोका का इसमें दिया हुआ है आपकी बुक में केरला दिया हुआ है, बल्कि केरला में होता है, लेकिन तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद केरला आता है। और ये टेपियोका एक कसावा करके जो है फसल जो भी है वहाँ पे होती है। और लेकिन आपकी बुक में जो दिया है वो गलत दिया हुआ है। केरला में रबड़ का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए केरला रबड़ के उत्पादन के लिए जाना जाता है, और तमिलनाडु में टेपियोका का उत्पादन होता है। तो बच्चों आज हमने ये सब पढ़ा, और जैसे कि यहाँ पे बताया, तो आपकी बुक में जो बताया हुआ था उस टाइप से भी क्वेश्चन आएंगे आपको। और जैसे कि आपको कैटेगरी बताई थी, कौन कौन सी कैटेगरी थी, तो वो सारी आपको अच्छे से कॉपी में नोट करना है। जो हमने बोर्ड पे लिखा है वो पूरा कॉपी में आप नोट करना है। तो जैसे कि आप जो कैटेगरी लिखा है उसके 2-2 एग्जाम्पल लिखने को आएंगे कि आप इसके 2 एग्जाम्पल लिखिए। जैसे बुक में दिया है तो इसी टाइप से भी क्वेश्चन आएंगे, मैचिंग में भी आएंगे। तो हमें ये पूरा अच्छे से आपको कॉपी में करना, बुक का वर्क बुक में करना, और जो मैं एक्स्ट्रा में करवाती हूँ आपको बोर्ड पे वो आप कॉपी में नोट करना। तो यहीं आज आपकी क्लास ख़त्म होती है। तो बच्चों अब फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय।